नवल शर्मा जी, यकीन नहीं हो रहा देखिए विपक्ष को, और वो अभी भी कह रहे हैं कौन किसका हनुमान, कितना घपला था, क्या हो रहा था सीटों के बंटवारे पर। अभी आपके घर की दरार उनको ज्यादा नजर आ रही है। देखिए प्राची जी, जब सपने टूटते हैं तो मंजर कुछ ऐसा ही होता है। अभी मैं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के प्रवक्ताओं को सुना। इनके अपने घर के आंगन की आग अभी ठंडी नहीं हुई है और दूसरे के घर में धुआं खोज रहे हैं कि कौन हनुमान है और कौन राम है। यही इनके आत्ममंथन का तरीका है। अरे अपने तरीके में बदलाव लाइए। वाजपेयी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता की भाषा अभी भी वही अराजक और आक्रामक। पूरे चुनाव के दरमियान लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं ने अपने नेता को किस रूप में पेश किया। आप जो बोलते हैं जनता सुनती है और जनता समझती है, और आप लोग जनता को बार बार यकीन दिलाते हैं कि अगर तेजस्वी जी की वापसी हुई तो हम लोग फिर से जंगल राज को बिहार में वापस लाएंगे। तेजस्वी यादव जी के व्यक्तित्व को जिस रूप में जनता में पेश किया गया, उसने एक बारगी लोगों को याद दिला दिया कि अभी भी आप लोग सुधरे नहीं हैं। आप लोगों का चाल चरित्र, लूर लक्षण सब वही पहले ही वाला है। दूसरी बात मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, बस इनके लिए एक लाइन देखिए। अब आप सहयोगी पार्टियों के लिए जी, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ हैं। अच्छा खैर, तो मैं कांग्रेस के लिए बस एक लाइन बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की अब जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के लिए अब लायबिलिटी बन चुकी है। वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। कांग्रेस पार्टी जिनके साथ भी अलायंस करेगी उनका डूबना तय है। तीसरा और सबसे अहम बिंदु यह कि अपने हार के कारणों को आप अपने भीतर में खोजने का प्रयास कीजिए। नीतीश कुमार जी और पूरे एनडीए ने जिस योजनाबद्ध तरीके से, रणनीतिक तरीके से जनता से अंतःक्रिया किया, इंटरेक्शन किया, उसे सारे लोगों ने देखा। आपने भी वादे किए, हमने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वादे किए और आपने भी वादे किए। आपने यहां तक बोल दिया कि हम 30,000 रुपया देंगे। लोगों ने आप पर भरोसा नहीं किया। नीतीश कुमार जी के सशक्तिकरण की 10,000 की स्कीम को ज्यादा ज्यादा सराहा, लोगों ने ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि आपका इतिहास यह बताता है कि महिलाओं की इज्जत आबरू के लिए आप लोग नासूर रहे हैं। बिहार के इतिहास में सारे लोग जानते हैं। तो महिलाएं आप पर क्यों भरोसा करें? इसी तरह युवा वर्ग, आपको लगा कि नौकरी का झूठा नैरेटिव फैलाकर बिहार के युवाओं को अपने पक्ष में मोड़ लेंगे। तो बिहार का युवा किसको, बस एक मिनट समय दीजिए प्राची जी प्लीज। बिहार का युवा किसे अपना आइकन बनाएगा? उस व्यक्ति को जो दो मुख्यमंत्री का पुत्र रहने के बावजूद खुद मैट्रिक भी पास नहीं कर सका। तो लोगों ने नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के दावे पर और उनके रिकॉर्ड पर भरोसा किया, हमारे इतिहास पर भरोसा किया कि हमने बिहार में नौकरियों की कैसी बरसात लाई है। लोगों ने भरोसा किया कि नीतीश कुमार जी अगर चीजों के केंद्र में रहेंगे तो बिहार में कानून व्यवस्था मजबूत तरीके से चलती रहेगी, भय मुक्त माहौल बिहार में बना रहेगा, सुरक्षित आवागमन लोगों का बना रहेगा। और चौथा सबसे अहम बिंदु यह कि देखिए, राजनीति परसेप्शन की चीज होती है। नीतीश कुमार जी के बारे में भारतीय राजनीति में सारे लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी सामाजिक वर्गों के लिए कुछ न कुछ विकास जरूर किया है। बिहार के आर्थिक विकास के लिए नीतीश कुमार जी ने जी जान लगा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, सारे लोगों ने देखा। और आपने क्या किया? आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। नवल जी, अब तो आप सत्ता में एक बार फिर से काबिज हो रहे हैं, अपनी योजनाओं की बात भी आप करेंगे और बड़े कॉन्फिडेंटली करेंगे। आप बताएंगे कि जनता ने आपको क्यों चुना है। लेकिन एक सलाह आसिम वकार साहब आपने यहाँ पर दी थी और आपकी उस सलाह का असर ये हुआ कि आरजेडी के जो प्रवक्ता है हमारे साथ नहीं है। अब आपकी सलाह सुनने के लिए वो रुके ही नहीं सर, आपकी सलाह सुनते ही उनको ही डिबेट छोड़ना पड़ गया। अब एक सलाह और दे दीजिए, बता दीजिए कि विजय रथ जो बीजेपी का शुरू हुआ है, जो बड़े कॉन्फिडेंटली बीजेपी के तमाम नेता, एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं कि बंगाल, असम और यूपी की बारी है, इसे कैसे रोकेंगे? नहीं मैडम, देखिए मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, फोन कट गया था, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। नीतीश कुमार जी को किसी भी कीमत पर बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं नीतीश कुमार को मोदी से ज्यादा ब्रिलियंट नेता मानता हूं। नीतीश कुमार जी का 9 बार का तजुर्बा है मुख्यमंत्री का, और उससे पहले जब वो मिनिस्टर हुआ करते थे केंद्र में, तो मोदी जी उस वक्त सियासत में भी नहीं थे। आप उनकी लड़ाई समझिए नीतीश कुमार की। उन्होंने जो आपकी टिकट बांटे थे, नीतीश कुमार की पार्टी का एक एक टिकट नीतीश कुमार का खुद का आदमी चुनाव लड़ रहा था।